यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. In our previous video students, we have discussed about the commercial banks, how commercial bank creates the credit. In our today video, we will discuss about the credit control. Credit control. And you should know credit is controlled by RBI, Reserve Bank of India, Central Bank. क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है भाई? क्रेडिट कंट्रोल करता है बेटा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक. तो जो क्रेडिट है, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए? तो देखो बेसिकली आप यहाँ ये बात समझो कि जो हमने कमर्शियल बैंक में क्रेडिट क्रिएट किया था, तो क्या होता है कि जो हमारी पब्लिक है दैट मीन्स पॉपुलेशन है, समटाइम्स वो जो लोन है, लोन के अमाउंट है वो ज़्यादा ले लेती है. बैंक्स हैं, बैंक में से क्या करती है बेटा, लोन को ज़्यादा ले लेती है. और ऐसे ही समटाइम्स लोन कम क्रिएट होते हैं. जब लोन इकॉनमी में ज़्यादा क्रिएट होंगे, क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट होगा, तो क्या होगा बेटा, जो मनी है सर्कुलेशन में ज़्यादा होगी. दैट मीन्स मनी मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट करेगी, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होगी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी. जब लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो हमारे पास इकॉनमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगी. ठीक है, बात समझ रही हो बेटा क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा का मीनिंग है कि जो हमारी मनी है वो सर्कुलेशन में ज़्यादा है, जिससे लोगों के हाथों में कैश ज़्यादा है, जिससे उनकी परचेजिंग पावर वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारी इकॉनमी में क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, राइज इन प्राइजेज होंगी. सिमिलरली जब इकॉनमी में क्रेडिट कम क्रिएट होगा, जब इकॉनमी में क्रेडिट कम क्रिएट होगा तो इकॉनमी में जो मनी है कम सर्कुलेशन में होगी, लोगों के हाथों में कम कैश होगा. उस टाइम वो ऑब्वियस है, जब कैश ही नहीं है उनके पास तो चीज़ें खरीदेंगे कैसे? तो इससे क्या होगा बेटा, जब उनके पास कैश कम होगा तो जो हमारी इकॉनमी है उसमें क्या होगी, डिफ्लेशन. डिफ्लेशन का मतलब होता है रिड्यूस द प्राइजेस. प्राइजेस उसमें क्या होंगी, डिक्रीज इन प्राइजेस, प्राइजेस कम होंगी. ठीक है भाई. अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब हमने क्या करना है, क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट इंक्रीज, क्रेडिट ज़्यादा है इकॉनमी में, हमने क्रेडिट को कम करना है इन्फ्लेशन में. डिफ्लेशन का मतलब क्या है, इकॉनमी में क्रेडिट कम है, हमने उसको इंक्रीज़ करना है. दोनों ही सिचुएशन हमारी इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं होती. अब देखो कैसे जो क्रेडिट कंट्रोल है वो RBI दैट मीन्स सेंट्रल बैंक कैसे करता है. एक मेथड होते हैं हमारे को क्वांटिटेटिव, दूसरे होते हैं भाई क्वालिटेटिव. एक है आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरे हैं हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड्स. जो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है बेटा, देखो सबसे पहले आएगा हमारे पास बैंक रेट. क्वांटिटेटिव मेथड में क्या आएगा भी, बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट का मीनिंग क्या है? बैंक रेट है भाई जो कमर्शियल बैंक है बेटा, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो कमर्शियल बैंक है वो डील किससे करता है, वो डील करता है सेंट्रल बैंक से. जो हमारी पब्लिक है दैट मीन्स जो हम लोग हैं, हम लोग किससे डील करेंगे, हम लोग डील करेंगे कमर्शियल बैंक से. हमारे लिए है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के लिए है RBI. ठीक है, कमर्शियल मैंने कल जो आपको प्रीवियस वीडियो बनाई थी इस पर, तो मैंने वहाँ भी आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि जो हमारा RBI है दैट इज़ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ऑल बैंक्स. तो कमर्शियल बैंक किससे डील करेंगे, कमर्शियल बैंक डील करेंगे जनरल पब्लिक से. कमर्शियल बैंक से कौन डील करेगा, कमर्शियल बैंक से डील करेगा भाई RBI. तो हमने क्या करना है, बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट होती है बेटा जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को भी बोरो, उधार, डेट की ज़रूरत पड़ती है. अब आपने देखना है जो जब भी कमर्शियल बैंक बोरो करेगा तो उसमें ऐसा तो नहीं है बेटा कि फ्री में कोई भी बोरिंग कोई भी पैसे दे देगा, तो उस पर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे, उस पर भी तो आपके पास जो भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा. ठीक है जी. तो बैंक रेट वही है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक RBI से बोरो करता है. एट विच रेट. और बेटा देखो ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है, एट विच रेट. समटाइम्स स्टूडेंट सीधे ही लिख देते हैं कि कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम RBI दैट इज़ कॉल्ड बैंक रेट. तो आपका गलत है. क्यों? ऐसा तो बेटा कमर्शियल बैंक ने कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी बोरो किया हो RBI से, बट हमने तो स्पेशली क्या करना है, कितना बोरो किया ये नहीं देखना, जिस रेट पे बोरो किया हमने वो देखना है.
ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि एट विच रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से बोरो करेगा, एट विच रेट कमर्शियल बैंक borrows money from RBI, वो आपके लिए क्या है भाई, वो बैंक रेट है। ठीक है बेटा, मीनिंग ऐसे ही रेपो रेट का मीनिंग भी सेम है, बिल्कुल सेम मीनिंग है रेपो रेट का। रेपो रेट में भी ऐसे ही होता है, सेकंड मेजरमेंट है आपका क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव में पहला क्या था, बैंक रेट, दूसरा क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट में भी ऐसे ही होगा, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक मनी बोरो करेगा आरबीआई से। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, यदि दोनों का मीनिंग सेम है तो डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस है बेटा जो बैंक रेट है हमारे पास, देखो भी एक है हमारे पास बैंक रेट और दूसरा है हमारे पास रेपो रेट। जो बैंक रेट है ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि हमारे पास आज एग्जिस्टिंग में नहीं है, हमारे पास रेपो रेट चलती है बेटा। ठीक है, और जो हमारे पास रेपो रेट होती है वो होती है हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट में क्या होगा भी, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरओआई, आरओआई मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होगा हाई। रेपो रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा भी, लो। रेपो रेट में, बैंक रेट में क्या होगा, आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, दैट मीन्स विदाउट सिक्योरिटीज़, नो नीड ऑफ सिक्योरिटीज़। जब आप लोन लेंगे देखो आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बैंक के पास, तभी आपको उस टाइम लोन मिलता है। लेकिन जो बैंक रेट है हमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपके पास रेपो रेट है इसमें हमें क्या होती है, सिक्योरिटीज़ चाहिए, नीड ऑफ सिक्योरिटीज़। जो बैंक रेट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। और जो आपकी रेपो रेट है उसको रीपरचेज रेट भी बोलते हैं, रीपरचेज रेट। तो ये बेटा आपका डिफरेंस है, मीनिंग चाहे सेम है लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक है, मीनिंग सेम है, मीनिंग में दोनों में क्या है कि बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में ही क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से बोरो करता है। यदि आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद क्रेडिट कंट्रोल का टॉपिक है हमारा। ये तो हमने जस्ट मीनिंग किया, क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, देखो भी क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा, ये तो हमने जस्ट मीनिंग की है बेटा बैंक रेट और रेपो रेट का। क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा, क्रेडिट कंट्रोल लेट करो इकोनॉमी में क्या है भी, इन्फ्लेशन। यहाँ होगी इकोनॉमी में डिफ्लेशन। देखो दो ही सिचुएशंस पॉसिबल है, यहाँ इकोनॉमी में क्या होगी भाई, इन्फ्लेशन होगी, यहाँ इकोनॉमी में क्या होगी, डिफ्लेशन होगी। यही दो सिचुएशंस पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं। या तो इकोनॉमी में क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है या फिर इकोनॉमी में क्या होगा, क्रेडिट कम क्रिएट होगा। हमारे पास जस्ट यही दो सिचुएशंस हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, लेट करो इकोनॉमी में हमारे पास क्या है भाई, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के केस में दैट मीन्स इंक्रीज इन प्राइसेस, हमारे पास प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों के पास कैश ज़्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमारे पास इन्फ्लेशन में क्या होगा। ठीक है, एक्सेस मनी सप्लाई मीन्स, आप यहाँ एक्सेस मनी सप्लाई का टॉपिक भी आपको आ सकता है। यहाँ आ सकता है डेफिसिट मनी सप्लाई, कि जो हमारी इकॉनमी में है क्रेडिट कम क्रिएट हो रहा है, लोगों के पास कम पैसा है, लोग खर्च कम कर रहे हैं, ये मीनिंग है बेटा इसका। तो देखो भी इन्फ्लेशन के केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में जो हमारा आरबीआई है, ये सब कुछ आरबीआई ने डील करना है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है क्रेडिट कंट्रोल करेगा आरबीआई करेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, इन्फ्लेशन में जो आरबीआई है आपके पास वो क्या करेगा, आरबीआई इंक्रीज बैंक रेट एंड रेपो रेट। चाहे बैंक रेट लगा लो, रेपो रेट लगा लो, दोनों से सेम वे से ही आपका क्रेडिट क्रिएट होगा। उसने क्या करना है, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को इंक्रीज़ कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या है, उनके लिए मतलब कि महंगा पड़ रहा है जब वो क्या करते हैं, आरबीआई से बोरो करते हैं। ठीक है, जब भी वो आरबीआई से बोरो करेंगे उनके लिए क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा बोरो करना। दैट मीन्स कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। जब बेटा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, उनको ही जो भी उन्होंने बोरो किया है वो उनको महंगा मिल रहा है, तो वो आप लोगों को सस्ता क्यों देंगे, आप लोगों को भी तो वो क्या देंगे, महंगा देंगे ना।
ठीक है, आप लोगों के लिए तो भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। जब इकॉनमी में बैंक रेट और रेपो रेट हाई होगा तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं गेट्स लोन कॉस्टली, उनको जो लोन है बेटा कॉस्टली पड़ेगा। तो सिमिलरली वो क्या करेंगे जनरल पब्लिक के लिए, देन इट ऑल्सो इंक्रीज द रेट फॉर पब्लिक, लोगों के लिए भी रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। जब लोगों के लिए रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे बेटा, कम लोन लेंगे। ठीक है, जो हमारी पब्लिक है वो क्या करेगी, पब्लिक विल टेक लेस लोन। तो इससे क्या होगा, जब लेस लोन लेंगे क्रेडिट कम क्रिएट होगा, जब क्रेडिट कम क्रिएट होगा तो हमारे पास क्या होगा, कैश भी इकॉनमी में कम घूमेगा, मनी सर्कुलेशन में कम होगी, मनी सर्कुलेशन में कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, जब परचेजिंग पावर कम होगी बेटा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो आप इसका फ्लो चार्ट भी दे सकते हो और आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दोबारा सुनो क्या बोला है मैंने, कि जो आरबीआई है बैंक रेट रेपो रेट इंक्रीज़ कर देगा तो इससे कमर्शियल बैंक्स को जो लोन है महंगा मिलेगा आरबीआई से, कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को भी लोन महंगा देगी, और जिससे जो लोग हैं कम लोन लेंगे तो उनके पास कैश कम हो जाएगा, जब कैश कम हो जाएगा उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन में बेटा बिल्कुल ही ऑपोजिट है, डिफ्लेशन में हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास बैंक रेट है एंड जो रेपो रेट है दैट विल बी डिक्रीज्ड। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स गेट्स चीपर लोन, उनको जो भी लोन है बेटा सस्ते मिलेंगे। देन जनरल हमारी पब्लिक के लिए भी विल ऑल्सो गेट, लोगों के लिए भी लोन सस्ते होंगे, टेक मोर लोन, वो लोग क्या करेंगे लोन को ज़्यादा लेंगे, जिससे हमारी जो परचेजिंग पावर है या इकॉनमी में क्या होगा बेटा, कैश विल बी मोर इन द इकॉनमी, मोर इन इकॉनमी, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन है जो आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये केस था बेटा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, बैंक रेट और रेपो रेट के थ्रू। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट है दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। अब बैंक रेट और रेपो रेट में क्या था कि कमर्शियल बैंक्स ने बोरो किया आरबीआई से, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास भी कुछ सरप्लस है जो कमर्शियल बैंक किसको देगा भी, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएगा तो आरबीआई उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। मतलब कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक क्या है, आरबीआई क्या है, कमर्शियल बैंकों का फादर, जिस रेट पे हम क्या हैं कमर्शियल बैंक, हमारे फादर क्या हैं आरबीआई। ठीक है जी, जिस रेट पे हम अपने फादर के पास अपने मनी डिपॉजिट करवाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का रिवर्स है, तो क्या है रिवर्स रेपो रेट, एट विच रेट कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स इट्स सरप्लस विद द आरबीआई। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास मनी डिपॉजिट करवाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये भी सेम होगा बेटा, इन्फ्लेशन के टाइम में हमारे पास क्या होगा, जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट ये हो जाएगा भाई इंक्रीज, आरबीआई इंक्रीज करेगा। कैसे, देखो इन्फ्लेशन का मतलब इकॉनमी में पैसा ज़्यादा है, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं तभी इकॉनमी में पैसा ज़्यादा है। जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगी दैट मीन्स यदि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा डिपॉजिट करवाएं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यदि वो कमर्शियल बैंक्स हैं जब आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाते हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है भाई, ज़्यादा मिलता है।
ठीक है। तो इससे कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, आरबीआई के पास डिपॉजिट ज़्यादा क्रिएट करवाएंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएटिंग की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक विल बी लेस। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारा कैश है, कैश विल बी लेस इन द इकोनॉमी, और हमारे पास लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। डिफ्लेशन के केस में भी सेम है, इससे ऑपोजिट करना है जस्ट आपको। डिफ्लेशन के केस में रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट पावर, जो उनकी क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाई, बिकॉज वो ज़्यादा पैसे, कम पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे। जब कम पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे तो उससे क्या होगा, बैंकों में पैसे ज़्यादा होगा, जिससे वो क्रेडिट को क्रिएट ज़्यादा करेंगे, इकॉनमी में कैश ज़्यादा होगा, इकॉनमी में कैश ज़्यादा होगा, कंजम्पशन की पावर ज़्यादा होगी, जिससे हमारी जो डिफ्लेशन है कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। आफ्टर दैट बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, इसका मीनिंग क्या है भी ओपन मार्केट ऑपरेशन का? हमारे पास 5 इंस्ट्रूमेंट है, इसके बेसिकली 4 ही हैं। ठीक है, बट 5th आपको करवा दूंगी, वो आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास उसकी वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो ये 4 हैं, आपको जस्ट ये 4 की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी बेटा, जस्ट क्रेडिट कंट्रोल में ही पड़ेगी। कौन कौन से हैं अभी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदना और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचना। गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसे आरबीआई सेल भी कर सकता है, आरबीआई परचेज भी कर सकता है, जो आरबीआई के पास पड़ी है। कहाँ सेल परचेज करेगा, जनरल पब्लिक को भी और कमर्शियल बैंक्स को भी। ठीक है, व्हेन आरबीआई सेल एंड परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक्स, उसको हम क्या बोलते हैं अभी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदना, चाहे जनरल पब्लिक से करे, जनरल पब्लिक को करे, चाहे आरबीआई कमर्शियल बैंक से करे और कमर्शियल बैंक को करे। ठीक है बेटा, तो क्या होगा अभी, इन्फ्लेशन का मतलब देखो पैसा कहाँ है हमारे पास, इकॉनमी में ज़्यादा है इन्फ्लेशन। इकॉनमी का मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो खर्च ज़्यादा कर रही है, यही मीनिंग है इन्फ्लेशन का। अब देखो बेटा, आपके पास पैसा ज़्यादा है तभी इकॉनमी में इन्फ्लेशन है। पैसा कम कब होगा, जब आप लोग कोई चीज़ खरीदेंगे। ठीक है, आपके पास कैश कम हो जाएगा। खरीदेंगे कब, जब कोई सेल करेगा। दैट मीन्स इन्फ्लेशन में क्या होगा, आरबीआई है वो क्या करेगा, आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब टू द जनरल पब्लिक सीधे भी कर सकता है और कमर्शियल बैंक को भी कर सकता है, बिकॉज यदि कमर्शियल बैंक को करेगा तो कमर्शियल बैंकों में क्या होगा बेटा, लोन अपने मतलब कि कैश कम हो जाएगा। जब कैश ही नहीं होगा तो वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेगा, वो सेल करेगा। डिफ्लेशन में उल्ट हो जाएगा बेटा, डिफ्लेशन में हमारे पास आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। जब परचेज करेगा तो कैश, जो कैश है बैंकों के पास और जनरल पब्लिक के पास आ जाएगा, जिससे उनकी जो परचेजिंग पावर है, कंजम्पशन की पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारी जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये आपके पास 4 मेन इंस्ट्रूमेंट थे। तो बेटा ऐसे ही आपके पास एक LRR के अंडर, जो मैंने कल देखो आपको फॉर्मूला में CRR करवाया था ना, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR और प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। मैंने अब जो भी आपके प्रीवियस वीडियो थी क्रेडिट क्रिएशन की, कि क्रेडिट इकॉनमी में कैसे क्रिएट होता है, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी तो बेटा पहले वो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्रेडिट होता क्या है और कैसे क्रिएट होगा, कैसे ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, कैसे कम क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन का प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। तो यहाँ CRR के प्लेस पे बेटा LRR भी आ सकता था, तो वही डिस्कस करेंगे। LRR क्या है भाई, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट रेशो या रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो आप बोल सकते हो LRR को, लीगल रिजर्व रेशो। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास वैसे तो बेटा देखो इसके कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ मैं आपको 2 ही डिस्कस कराऊंगी। डजंट मीन कि दोनों से LRR मिलके बना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं, इसके देखो 2 कंपोनेंट मैं कौन कौन से करवाऊंगी, एक करवाऊंगी CRR, एक करवाऊंगी SLR, बट डजंट मीन कि LRR इक्वल टू CRR प्लस SLR है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, बिकॉज हमारे पास बहुत सी और रेशोज भी होती हैं, दैट्स वाई। अब ये है क्या, CRR क्या है और SLR क्या है। CRR है भी कैश रिजर्व रेशो। मैंने बेटा आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में जो आपकी क्रेडिट क्रिएशन की वीडियो थी उसमें आपको बताया था हल्का सा क्रेडिट कैश रिजर्व रेशो के बारे में। और ये है हमारे पास स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये आपके पास क्या है, कैश रिजर्व रेशो, ये आपके पास है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो में हमारे पास क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो में होता है कि जब बेटा आपके पास जो भी टोटल डिपॉजिट है आपके पास, मतलब कि कमर्शियल बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट का कुछ ना कुछ पार्ट RBI के पास जमा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, बिकॉज RBI इज़ अ लास्ट लेंडर, लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है जी। उधार देने का सबसे लास्ट में माध्यम RBI ही है कमर्शियल बैंक्स को। इसीलिए बेटा क्या करते हैं, लेट करो किसी भी कमर्शियल बैंक के पास 20 करोड़ रुपीज़ है लेट, तो 20 करोड़ का 4%, 10% कुछ ना कुछ पार्ट उनको क्या करना पड़ेगा, RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ये भी RBI ही फिक्स करती है कि कितना पार्ट आप मेरे पास डिपॉजिट करवाओगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, CRR। CRR क्या है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच इज़ केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द RBI। SLR क्या है बेटा, जैसे ही वो RBI के पास कुछ ना कुछ पार्ट डिपॉजिट करवाती है वैसे ही ज़रूरी है कि उसने अपने पास भी एज आ रिजर्व्स कुछ रखना होता है। जो अपने पास वो एज आ रिजर्व्स कुछ रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दैट मीन्स इट इज़ दैट पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच इज़ केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद इटसेल्फ, जो वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, 20 करोड़ था। 20 करोड़ में हमने कुछ पार्ट क्या कर दिया, RBI के पास डिपॉजिट करा दिया, कुछ पार्ट क्या कर लिया, कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रख लिया। तो जो बाकी बचा उसका क्या, उस पर क्रेडिट क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स जब लोग लोन लेने आते हैं, ठीक है, उनसे उसको पैसे देंगे हम। ये होता है बेटा, सारे के सारे पैसे हम लोन क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ पैसे कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं जिसको हम SLR बोलते हैं, कुछ पैसे वो RBI के पास डिपॉजिट करवाते हैं जिसको हम CRR बोलते हैं। और दोनों केसेस में ही देखो बेटा, जब हमारे पास रिजर्व्स ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स कि आप ज़्यादा पैसे चाहे RBI के पास चाहे अपने पास रख रहे हो तो क्रेडिट कम क्रिएट होगा, ठीक है। कल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी जब हमारे पास CRR और SLR हाई होगी, मीन्स कि आपने क्या करना है, 20 करोड़ में से जो भी आपका 20 करोड़ था उसमें से आपने क्या करा, पहले आप जस्ट 4 करोड़ रखते थे एज आ रिज़र्व। अब क्या करते हो आप, लेट करो आप 7 करोड़ रख रहे हो एज आ रिज़र्व, तो क्या होगा बेटा इसमें, तो ऑब्वियस है क्रेडिट पहले कितने का होता था, 16 करोड़ का, अब 13 करोड़ का हो रहा है जस्ट, तो क्रेडिट तो क्रिएट कम ही होगा ना। तो वही है कि इन्फ्लेशन के केस में RBI क्या करेगा, CRR और SLR इंक्रीज़ कर देगा, जिससे जो कि हमारी रिजर्व रेशो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रिजर्व रेशो इंक्रीज़ होने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये था बेटा हमारे पास CRR और SLR, ये थे हमारे पास क्वान्टिटेटिव मेथड्स। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट क्वालिटेटिव्स, ठीक है जी। पहले हमने क्वान्टिटेटिव किए, अब हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे। क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या होगा भी, क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारे पास मेन है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है अभी, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग है बेटा, जब भी आप बैंकों से लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटी की और आपको उस पर लोन कितना क्रिएट हो रहा है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आया। फॉर एग्जांपल लेट करो बेटा, मैंने क्या करना था, मैंने अपनी कार पे लोन लेना था, ठीक है, या मैंने अपने घर पे लोन लेना था, तो मेरे घर की वैल्यू थी 50 लाख, ये थी मार्केट वैल्यू घर की। और मेरे को इस पर लोन कितना मिलेगा, ये तो है नहीं कि मेरे को 50 का 50 लाख ही लोन मिल जाएगा, लोन तो उससे कम मिलेगा। लेट करो जो मेरे को लोन मिल रहा है वो 30 लाख पे मिल रहा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, 20 लाख, दैट मीन्स कि 40%। तो दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड अगेंस्ट इट लोन इज जनरेटेड, लोन इज क्रिएटेड।
दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेम इन्फ्लेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। 50 लाख में से पहले मेरे को क्या मिलता था, 30 लाख पे लोन मिलता था, अब मेरे को लोन कितना मिल रहा है बेटा, जस्ट 20 लाख। 60% इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन के टाइम में, लोग लोन कम लेंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी लोगों की। डिफ्लेशन के केस में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि पहले 30 लाख पे लोन मिलता था, अब मेरे को 40 लाख, जस्ट उन्होंने क्या रखा है, 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट लिखा है। 50 लाख की वैल्यू है, अभी 40 लाख पे लोन मिल रहा है, तो सभी इजीली लोन ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट के केस में। सेकेंड इज, जो आपके पास सेकेंड है वो है हमारे पास मॉरल सुएजन। मॉरल, वैसे तो बेटा मैं आपको इसको क्वालिटेटिव के अंदर करवा रही हूँ। क्वालिटेटिव में मेनली हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट है, और एक पॉइंट होता सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जो आगे करेंगे हम। मॉरल जो सुएजन है, वैसे इसको हम क्वांटिटेटिव में भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव में, दोनों में ही कर सकते हैं। ये होता क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, जो गवर्नमेंट है ना, जो आरबीआई है, जस्ट वो अपने बोलते हैं कि मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करो, इसके लिए वो एक पॉलिसी यूज़ करती है। पॉलिसी कौन सी होती है, परसुएशन एंड प्रेशराइजेशन। मीन्स ये तो है रिक्वेस्ट वगैरह से रिलेटेड, रिक्वेस्ट, ये है ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड। प्रेशर तो पता ही है आपको क्या होता है, प्रेशर करना किसी को, मतलब कि दबाव के राही, है ना, किसी को ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना। परसुएशन क्या होता है, किसी को जैसे हम बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, भी ऐसा करो। तो ये मिक्स पॉलिसी है आपके पास मॉरल सुएजन की, इन दोनों की मिक्स। इट इज़ अ मिक्स पॉलिसी ऑफ परसुएशन एंड प्रेशराइजेशन ऑफ दी आरबीआई। आरबीआई की है, तो आरबीआई ऑर्डर देती है कमर्शियल बैंक को, क्या ऑर्डर देती है कि मेरी आप डायरेक्टिव्स को फॉलो करो, कि इस तरह से आपने क्या करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करो, या इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। कैसे करेगी, कैसे डिस्कस होता है मॉरल सुएजन में, इट इज़ डिस्कस्ड बाय द लेटर्स, अपील्स, ऑर्डर्स, टेलीफोनिक मैसेज, ईमेल, ठीक है जी। तो इस सभी से ये डिस्कस होता है कि आप लोगों ने करना क्या है। जस्ट इतना ही है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। थर्ड, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट को बेटा आप लोग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल सकते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राशनिंग ऑफ क्रेडिट को हम लोग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल सकते हैं। इसमें आरबीआई है जो हमारे पास, इसमें देखो बेटा आरबीआई क्या करेगी, जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई की करेगी, आरबीआई बैंक्स को, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको सीधे ऑर्डर देगी किसी पार्टिकुलर सेक्शन के लिए, पार्टिकुलर एरिया के लिए कोटा फिक्स करना। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कोटा फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर के लिए इतने % लोन सस्ते रखने हैं, या इतने % लोन महंगे रखने हैं, ठीक है, कोटा फिक्स होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। इसमें आरबीआई क्या करती है, जस्ट जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ऑर्डर देती है कि ये वाले आपने पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए क्या करना है, लोन को महंगा करना है, इन पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए लोन को सस्ता करना है। इन्फ्लेशन के टाइम ये इंक्रीज़ हो जाएगा, डिफ्लेशन के टाइम ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बेटा ये थे आपके पास आपके क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड्स। तो बेटा एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ जो हमारे ये मेथड्स हैं, हमने देखो दोनों को अलग अलग क्यों रखा है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव को। सभी को हमने क्वांटिटेटिव के अंडर क्यों नहीं किया, या सभी को क्वालिटेटिव के अंडर क्यों नहीं किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो जो हमारा डिफरेंस है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव का, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो देखो क्वांटिटेटिव है, जो इनका इफेक्ट है वो सभी एरियाज पे, इट अफेक्टेड ऑल द एरियाज इक्वली। ये सभी एरियाज को इक्वली अफेक्ट करते हैं। ये सम कुछ ही एरियाज को, दिस इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक एरिया, सभी एरियाज के लिए ही नहीं होता, कुछ ही एरियाज़ के लिए, जैसे मैंने आपको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में करवाया है, ठीक है, तो कुछ ही एरियाज़ के लिए होता है। इट इज़ ओनली फॉर
सम स्पेसिफिक एरियाज। पहले तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव का। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव हैं, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव है बेटा, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें आपके पास होगा क्वांटिटेटिव में कि ये हमारे सारे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, ठीक है, इट रेगुलेट्स द होल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। वही मीनिंग आ गया ये ऐसे कि ये सारे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव हैं वो क्या करते हैं, जस्ट रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। इट रेगुलेट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। जस्ट ये डायरेक्शन को मीन्स कि किस डायरेक्शन में आपने लोन को सस्ता करना है या किस डायरेक्शन में आपने जो हमारे लोन है महंगे करने हैं, जस्ट डायरेक्शन को करते हैं। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं ये हमारे पास जनरल हैं और आप इसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो। ये हमारे पास क्या है, जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं ये हमारे पास स्पेसिफिक इन नेचर हैं, ठीक है बेटा। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट मीन्स ये देखो सभी के लिए है, सभी के इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो रिच और पुअर का डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज रिच को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लेकिन पुअर्स के लोग बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये लोग डिक्रीज़ करते हैं बिकॉज ये स्पेशल एरियाज़ के लिए है, डिक्रीज़ करते हैं हमारे पास किसको, इनकम इनक्वालिटीज़ को। फिफ्थ पॉइंट में लिख सकते हो कि इसके मेजरमेंट्स हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसके मेजरमेंट्स हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कोशिश करो मॉरल सुएजन ना लिखो। मॉरल सुएजन क्यों ना लिखो बेटा, बिकॉज इसको हम क्वांटिटेटिव में भी लिख सकते हैं और क्वालिटेटिव में भी कर सकते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड बिकॉज आपने क्रेडिट कंट्रोल भी कर लिया और क्रेडिट क्रिएट भी कर लिया। जस्ट आपके फंक्शंस पेंडिंग हैं सेंट्रल बैंक के, मीन्स की RBI के जो आपके सिलेबस में है, तो हम उसके फंक्शंस कर लेंगे और एक उनका डिफरेंस कर लेंगे कि RBI का और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस क्या है। ठीक है जी।